फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2013 क्लास 6 to 8 का क्वेश्चन पेपर लाए हैं। उसे हम सॉल्व करवाएंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जो 28 जुलाई को हुआ था 2013 का। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में ये निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। बताइए फ्रेंड्स, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। कि ऑप्शन बी, पारंगत मनोविज्ञानियों का उपयोग। कि नंबर सी, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। ऑप्शन डी, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर उसकी मातृभाषा है हम जान लेंगे तभी तो हम उसे शिक्षा दे पाएंगे, और उसे वैविध्यपूर्ण कक्षा में निश्चित करने से पहले हमें उसकी मातृभाषा का मूल्यांकन करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन ए, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। बी, मंदबुद्धिता। सी, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। डी, शिक्षक की शिक्षण शैली। बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, इससे भी हो सकती है। मंदबुद्धता भी हो सकती है। शैशव काल के समय दिमागी बुखार के कारण भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं होगा। शिक्षक की शिक्षण शैली से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। ए, क्या हम अधिगम योग परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? बी, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? ऑप्शन सी, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? कि ऑप्शन डी, क्या हम ये विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। ऑप्शन ए, अपसारी चिंतक। ऑप्शन बी, बहिर्मुखी। ऑप्शन सी, बहुत परिश्रमी। ऑप्शन डी, अभिसारी चिंतक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अपसारी चिंतक। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी का जो चिंतक होता है, वो जो मनन करते हैं, वो अपसारी होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो में आते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा होगा कि कौन से वर्ग के लोग जो इन तीनों में आते हैं। छायांकित मतलब जो छायांकित है उसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है, मतलब सारे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 3 अल्फा ए के बाद, जिसमें तीनों लोग आए हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक
उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है, तब वह जल्दी डैश करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित, या फिर प्रत्यास्मरण। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय, या फिर स्मरण। ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन में उपयोगी या सीखा। ऑप्शन डी, कक्षा कक्ष में उपयोगी या विस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन में उपयोगी एवं सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। कि ऑप्शन बी, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। ऑप्शन सी, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। कि ऑप्शन डी, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ऑप्शन ए, JB वाटसन। ऑप्शन बी, एल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन सी, जीन पियाजे। ऑप्शन डी, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा ने एक बच्चों को एक फिल्म दिखाई थी जिससे बच्चे सीख सकते हैं। बच्चों को मतलब दिखा कर हम उन्हें सिखा सकते हैं। बच्चे जो देखते हैं और जिन कार्य में उनकी बड़ाई होती है, उनकी प्रशंसा होती है, बच्चे वो कार्य करना पसंद करते हैं। अगर जिन कार्य में उनको डांट पड़ जाती तो वो उस कार्य को कभी नहीं करते। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। ऑप्शन ए, गौण अनुकरण। ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम। ऑप्शन सी, सामान्यीकरण। ऑप्शन डी, प्राथमिक अनुकरण। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सामाजिक अनुकरण, सामाजिक अधिगम। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को ऑप्शन ए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। ऑप्शन बी, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। ऑप्शन सी, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। कि ऑप्शन डी, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए अगर बच्चे लगातार गलतियां कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। कि आखिरकार क्यों बच्चे लगातार गलतियां कर रहे हैं, कोई उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। ऑप्शन ए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ऑप्शन बी, समर्थन प्राप्त करना। ऑप्शन सी, विशिष्टताओं पर बल देना। ऑप्शन डी, प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है? ऑप्शन ए पाठ्य चर्चा संबंधी घोषणाओं, ऑप्शन बी पठन कौशल, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक उद्देश्यों, ऑप्शन डी उपलब्धि लक्ष्यों। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी संज्ञानात्मक उद्देश्यों। और टैक्सोनॉमी का अर्थ ऐसी प्रणाली जिसे वर्गीकृत किया जा सकता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे 3 भाग क्या थे? ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। आ बा सा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को ये विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो आ बा और सा के उद्देश्य क्रमशः हैं। तो बताइए फ्रेंड्स उन तीनों का क्या उद्देश्य है, तो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी निपुणता, निष्पादन उपेक्षा। आ बा और सा के उद्देश्य क्रमशः यही है। नंबर 1 पर निपुणता, दूसरा है निष्पादन और तीसरा निष्पादन उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें था ऑप्शन ए आत्मसिद्धि की प्राप्ति, ऑप्शन बी अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा, ऑप्शन सी अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, ऑप्शन डी नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आत्मसिद्धि की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? ऑप्शन ए निरंतर पुनर्बलन, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी मौखिक भर्त्सना, ऑप्शन डी आंशिक पुनर्बलन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी आंशिक पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने से, ऑप्शन बी गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, ऑप्शन सी अनपेक्षित परीक्षा लेकर, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। इसका आंसर क्या होगा? के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका मिलान उचित है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, ऑप्शन बी सामाजिक विकास वातावरण, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास परिपक्वता, ऑप्शन डी शारीरिक विकास वातावरण। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सामाजिक विकास और वातावरण ये उचित है, क्योंकि सामाजिक विकास हमारा वातावरण में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, ऑप्शन बी क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, ऑप्शन सी हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन डी हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर
दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ऑप्शन ए, पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। कि ऑप्शन डी, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्राक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, कि ऑप्शन बी, कि ऑप्शन सी, कि ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, व्यक्तित्व विकास। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तित्व विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है। किसमें कठिनाई है? वो क्या नहीं कर पा रहे हैं? ऑप्शन ए, अहम केंद्रता। ऑप्शन बी, विकेंद्रीकरण। ऑप्शन डी सी, पलटावी। कि ऑप्शन डी, समायोजन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, विकेंद्रीकरण। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लंबे ग्लास और छोटे ग्लास, एक लंबा है एक चौड़ा है, तो दोनों में वो विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वह एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वह संभवतः कोहलर वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो वो हैं फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पश्च परंपरागत। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है? ऑप्शन ए, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ऑप्शन बी, बुद्धि का सावेंट सिद्धांत। ऑप्शन सी, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। ऑप्शन डी, स्प्रियर मैन का जी कारक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कि ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? तो कौन सा है वो युग्म? ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये किसने कहा है? B.F. स्किनर। इसकी संभावना सबसे कम है, इसके सही होने की संभावना सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जेंडर, भूमिका, रूढ़िबद्धता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिगम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। शिक्षिका को अपनी सृजनात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की सृजनात्मक शैली का पहचान करनी चाहिए, उनके सृजनात्मक शैली की भी पहचान करनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है? ऑप्शन ए सीखने के लिए आकलन कर रहा है, कि सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, कि आकलन और सीखना कर रहा है, कि सीखने का आकलन कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। वो खाना को इसलिए टेस्ट कर रहा है कि वो सीख रहा है, वो बना रहा है, क्या वो सही है कि नहीं, तो वो सीखने के लिए आकलन कर रहा है। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरपरक अनुदेशन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।